जी, आप सभी का स्वागत है, सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज की जो वीडियो है बेसिकली आज का जो सेशन है, वो इस बात पे आधारित रहेगा कि जो वेदों पे या संस्कृत पे जो क्लेम लगातार लोग करते आए हैं कि ये बहुत पुराना है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? लिपि और भाषा के आधार पर जो इतिहास देखा जाता है या फिर जो भी पैटर्न है इतिहास को देखने का, उसके अलावे भी जो लोग फर्जी की एक नई गाथा बना रखे हैं कि ये इतना पुराना है, वो चीज़ उतना पुराना है, इन क्लेम में कितनी सच्चाई है? यहाँ पे ये सनातन स्वराज हैं, इनको मैं लाइव में लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए मुझे। हाँ, हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो जैसा कि भाई ने जी, पूछा अभी बताएँ। क्रिएटर स्टूडियो ने भी एक क्वेश्चन करा था कि आखिर वेद कब आए? आपके मुताबिक कब आए हैं? भाई एक काम कीजिए आप, ये अर्जुन भाई हाँ भी जी, लाइन पर बताइए। हैं। हाँ, अर्जुन भाई भी लाइव पे हैं। अर्जुन आर्य जी, आप ही के कमेंट बॉक्स में हैं। आप उनको पहले ले लीजिए, मेरी आवाज़ थोड़ी हो हाँ, सकता है उनको भी माइक लाइव लिया में। जाएगा, उनको भी। तो आप मेरे सवाल को क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ना कि वेद नहीं, मुझे उनको भी लाइव लिया जाएगा, हाँ, पहले आप अपनी बात रखिए। आपके मुताबिक वेद कब आए हैं? या कब लिखे गए हैं? आंसर तो कीजिए जी, साहब। वेद के बारे में हाँ, ये जो आप मेरी बात अगर सुनना चाहते हैं कि हाँ, वेद कब आए हैं, तो मैं आपसे क्लियरली ये बता दूं कि वेद वेद जो है हमें प्रमाणों के आधार पर देखना होगा कि हमारे पास क्या-क्या सबूत मिले हैं। हमें ये भी देखना होगा कि जो वेद शब्द है, आप कह हुँ, दो कि वेद पहले था, वेद का मतलब क्या है? अगर हुँ, वेद जैसे संघ है, पहले प्राचीन काल में संघ कहा जाता था, जो बुद्धिस्टों के महाविहार हुआ करते थे, जो बौद्धों के रहने के स्थान थे, उनको संघ कहते थे। आज की डेट में संघ किसी और का नाम है। तो वेद का मतलब अगर नॉलेज है और आप ये कह दो कि कहीं पे वेद शब्द आया है वही वेद है, तो ये पुख्ता प्रमाण नहीं है। आपको इस बात को गारंटी देना होगा कि उसके मंत्र कहाँ पे आए हैं, संस्कृत जो भाषा है उसमें रचना कब हुई है, उसमें जो वर्ण और जो स्वर इस्तेमाल किए गए हैं वो सब कब अस्तित्व में आए हैं। तो ये मैं सारी आपसे एक पूछता साथ हूँ, सारे प्रमाण हमें देखने होंगे। आप तो टाइमिंग आपके बताइए ना हिसाब कब आए से हैं आप? ये कब आए हैं? हुँ, आपका क्या टाइमलाइन है? आप बता दीजिए ना, आपका पहले आप बता दीजिए, फिर मैं तो मेरा बता ही दूँगा। मैं तो बात करने ही आया हूँ, तो पहले आप मैंने आपका मैंने शुरू में ही बता दिया था, अपने जो भी मेरे पॉइंट थे उनको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 3 तरह के क्लेम हैं और इन तीनों क्लेम में से आपका कौन-सा पॉइंट है? मैं फिर से क्लेम बता दे रहा हूँ क्या-क्या क्लेम है। एक है, ये मैं आपको क्लेम सुना रहा हूँ, नमस्ते दोस्तों, मैं आप संदीप सुन आर्य पा रहे आपका हैं? स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वीडियो का, मुझे कभी लगा नहीं आप था कि आपका लोग पॉइंट वीडियो रखिए पे ना, वीडियो ये बना रहे सनात हैं, ये ये अर्जुन सुनिए, कमेंट कर रहे ये हैं, मैं आपको डिबेट के चैलेंज बना रहे हैं। क्लेम बता रहा जैसे हूँ, आप कि सुनिए इस वेद बात को। लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120 वर्ष पुराने हो चुके हैं। इतना काल मैं हो चुका है आपका वैदिक युग जानना के चाहता ज़माने में हूँ, कि मैं मानव अपने संदीप भाई से का नहीं जो जानना सृष्टि चाहता होती हूँ, है, जो मैं मानव आपका सृष्टि। जानना चाहता तो हूँ। ये आपका क्या आपने क्लेम सुन लिया? ये तो आपने मुझे ये पता क्लेम है, सुन लिया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मुताबिक क्या है? तो ये क्लेम आपने सुना क्या? जी, मुझे पता है ये क्लेम जो है। सुनिए ना, तो जब हाँ, हाँ, आपने क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता क्या हूँ इस आप चीज़ इससे से। एग्री करते हैं? जो हाँ, 1 एग्री अरब करता 96 हूँ। करोड़ साल बताया जा रहा है, इस पे हाँ, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। कैसे एग्री करते हैं? क्या क्या एविडेंस है आपके पास? कैसे एग्री करते आपके हैं? पास क्या एविडेंस है कि कुछ नहीं है हमें ये पुख्ता चीज़? प्रमाण दीजिए। आपके पास क्या एविडेंस है कि नहीं है ये चीज़? कितने गलत है कितने ये साल? चीज़? 1 अरब 96 करोड़ साल? सर आपका पॉइंट पहले आप आपका पॉइंट तो एक रख दीजिए एक कि आपका क्या हमें है? आप आपका अपना मानना आप आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हो कि 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना वेद है, जैसा कि इनने हाँ, क्लेम किया, तो हाँ, आप हाँ। ये मुझे बताइए कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले मनुष्य था, इंसान था? क्यों नहीं था साहब? था? क्या प्रमाण है? सबूत दीजिए हमें। कुछ प्रमाण आप बताइए, बता कहाँ पे कौन से रिसर्च पेपर में बताया गया है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले इंसान था? कहीं से कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। अगर आप नहीं हमें अगर किसी हमें का कोई दिक्कत अरे नहीं है, आपकी बात मैं का मान लूँगा। आपके सारे क्लेम मान लूँगा मैं। आप हमें बस सबूत दे दीजिए।
मैं आप आपसे हमें पूछना सबूत दे चाहता दीजिए, मैं आपकी बात को मान हूँ, लूंगा, मुझे ज्ञान कोई के दिक्कत नहीं है। मामले में बिल्कुल स्थिर है कि इतने समय पहले इंसान नहीं आया, देखिए, बिल्कुल अब स्थिरता के साथ आपके यहाँ पे साइंस ने नहीं दिया आपने। साइंस तो आपका जो मौजूदा साइंस है जिसके अनुसार आप बात कर रहे हैं, वो तो आज खुद ही अधूरा है। वो अपनी बात को तो खुद ही चेंज करता रहता है हमेशा। क्यों भाई, ये साइंस का किसने क्या बता नियम है? दिया आपको कि साइंस अपनी साइंस बात का चेंज नियम क्या करते है? रहता है? साइंस का नियम क्या है? क्या प्रिंसिपल चेंज नहीं होते हैं? स- हम बताइए बताइए, प्रिंसिपल क्या क्या प्रिंसिपल है साइंस का, क्या नियम है, बताइए, आप ही प्रिंसिपल्स बताएं। चेंज होते हैं या नहीं होते, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, आप बताइए तो सही, क्या प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं? साइंस के क्या आप प्रिंसिपल चेंज? मैं तो देख रहा हूं कि आप जो ये कैमरे पर आकर बैठे हुए हैं, ये साइंस की देन है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि आपके धार्मिक लोगों ने कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया और उसके अनुसार कोई टेक्नोलॉजी विकसित की। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इस आयुर्वेद प्रोसेस पे किसका है? चल के साइंस ने क्या क्या चीज कर ली। आयुर्वेद किसका है? आयुर्वेद आयुर्वेद किसका है? आयुर्वेद क्या आयुर्वेद है? क्या है, आप अभी आपकी बताइए ना। हड्डी टूट, अभी, हाँ, आयुर्वेद क्या क्या है, वो कैसे, धर्म का पार्ट कैसे हो गया? आयुर्वेदिक आयुर्वेद मेडिसिन? में आयुर्वेद धर्म का पार्ट कैसे हो गया? आयुर्वेद आयुर्वेद का वेद का धर्म से हिस्सा है। क्या लेना देना है? आयुर्वेद वेद का हिस्सा है। कौन बोल दिया कि उपवेद वेद का हिस्सा है? उपवेद है। वेद उपवेद है। ये आप बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो। आप जाके देख लो, पूरी दुनिया में जाके देख लो, हर देश में जहां भी किसी को बीमारी होती है, जहां भी कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे वो वनस्पतियों को, वहां की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। वो अपने देश में उसका नाम रख लेते हैं। आदिवासी जाओगे, वो काढ़ा बनाते हैं, वो भी अपने घरों में जो भी बीमार पड़ते हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जिसको चिकित्सा कहते हैं, घरेलू चिकित्सा कहते हैं। आपने उसका नाम वेद के साथ जोड़ के आयुर्वेद कह दिया, तो इससे उसका धर्म से क्या लेना देना है? वो तो सबके लिए अवेलेबल तो है ना, उसका वेद से क्या लेना देना है? धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म अलग चीज है और मान्यताएं अलग चीज है, पहले नहीं, तो क्लियर कर दूं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने आप पहला जो धर्म प्रश्न उठाया था, आपका जो धर्म पहला प्रश्न था कि आपने जो एक्सेप्ट किया था इस बात को कि वेद 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना है और इंसान उस समय थे, उसको आपको बताना चाहिए, आपने सबूत देना आयुर्वेद चाहिए। वाला पॉइंट आपने आपने आयुर्वेद वाला पॉइंट छेड़ा ना मैं अभी। आयुर्वेद वाला पॉइंट आप लेकर आए टेक्नोलॉजी वाला हो, मैं पॉइंट लेकर आपने नहीं छेड़ा आया ना हूं। अभी। और जो टेक्नोलॉजी वाला आयुर्वेद पॉइंट वाला पॉइंट भी लेकर आए हो, तो ये भी टेक्नोलॉजी वाला आपको पॉइंट साबित आपने करना छेड़ा ना पड़ेगा। अभी। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आपने छेड़ा ना भाई, आपने अभी। मैंने तो आगे ये होकर नहीं छेड़ा सारा का टेक्नोलॉजी। म, ये टेक्नोलॉजी इसलिए छेड़ा गया क्योंकि ये इससे मुद्दा रिलेटेड है, क्योंकि आपने कहा कि साइंस तो अधूरा है। साइंस अधूरा नहीं है। हाँ, साइंस अपने बिल्कुल। प्रोसेस पे काम कर रहा है। एलियंस वो है बढ़ते नहीं जा है, रहा है, साइंस ने आगे बोल दिया। अपडेट होते जा एलियंस रहा है है। या नहीं, एलियंस है या नहीं है, साइंस ने कुछ बोला इस पर? देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपका जो मुद्दे मेन पर ही पॉइंट था ना कि वेद एक मुद्दे पर अरब ही छियानवे मुद्दे करोड़ पर ही साल था, वो आपने क्यों नहीं, ये देखिए, तेनजिंग अनंग ने लिखा है, क्या पागल आदमी है? नहीं, ऐसी आप बातें मत लिखिए, इनको अपनी बात रखने दीजिए। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इनको अपनी बात रखने दीजिए, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। सर, ये गपोड़ी क्या डिबेट करें? नहीं नहीं, इस तरह की आप लोग नहीं बातें कीजिए, इनको अपनी बातें रखने दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है, असहमति का भी अधिकार है। अगर ये हमारी बातों से असहमत होते हैं या हम लोग इनकी बातों से असहमत होते हैं, तो ये हम दोनों का अधिकार है, हमें इनकी बातें सुननी चाहिए। आप बताइए बताइए, सनातन स्वराज जी, कि आपको कैसे लगता है कि वेद 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना हो सकता है, इंसान उस समय हो सकता है? क्यों नहीं हो हम सकता हम मैं सबको, आप अपनी बातें रखिए। हाँ, ये क्यों आप नहीं हो अपने सकता मैं पूरे पूछना चाह पॉइंट रहा को हूँ। रखिए। हाँ, क्यों नहीं बताएं। हो सकता मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं हो सकता है? बताएं बताएं बताएं। नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, आपके जो ज्ञान जानने का जो सोर्स है, आपने जो समझा होगा कि 1 अरब 96 करोड़ साल कोई चीज पुराना हो सकता है, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। किसी के पास भी बिल्कुल जानने के लिए सोर्स अल्टीमेटली एकेडमिक ही होता है। आप कहीं ना कहीं से आपने भी जाना बिल्कुल होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं से हमने भी जाना होगा। तो सवाल यहाँ पे यह है हाँ। कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कई बातों पे हम आपका डिनाई करते हैं, बहुत सारी बातों पे हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, तो आपकी तो आवाज कट यहाँ रही पे, है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, 1 मिनट। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है अब। ओके। तो ये सवाल है कि
जो भी जानने का सोर्स है, कहीं से भी हम पढ़ते हैं, चाहे आप इतिहास की किताब पढ़ो या विज्ञान की किताब पढ़ो या पूरी दुनिया में जितने भी ग्लोबलाइजेशन की जो भी किताबें रखी गई हैं, जो मानवों का विकास हुआ है या जो कब मानव अस्तित्व में आए हैं, तो हम उस पॉइंट को किस हद तक डिनाई कर सकते हैं? आप किस हद तक डिनाई कर सकते हो किसी पॉइंट को? अगर साइंस से ये बातें आ रही हैं, साइंस से ही हम जानते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक कैमरा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब साइंस की देन है। तो हम जानते हैं कि ये एक ट्रू प्रोसेस है और तभी इसने कुछ अचीव किया है। हम कहीं ना कहीं इसकी बातों से एक हद तक हमें एग्री होना ही पड़ेगा। अगर ये बता रहा है साइंस कि इस समय तक इंसान इवोल्यूशन हुआ है, आया है, तो हम कैसे उसको डिनाई करेंगे? आपको डिनाई का क्या पॉइंट है? साल पहले साइंस तो कभी नहीं बोलता कि ये 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वो था, इंसान था। नहीं, आपका मुताबिक कितने साल पहले इंसान था? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं, साइंस के मुताबिक। ये आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ाई की होगी, 10th तो पढ़ा होगा ना, 10th 12th तो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। आपने इतिहास की किताब पढ़ी है? आपने 10वीं क्लास की इतिहास पढ़ी है? मैं इतिहास से ज्यादा साइंस में बिलीव रखता हूँ। ओके, साइंस पढ़ा है आपने, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइंस में कब कैसे धरती का फॉर्मेशन हुआ, सूर्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब से इंसान जो है ये यहाँ पे आए हैं, इंसान कब से एवोल्यूशन हुआ है इंसान का। उसमें तो आपने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी होंगी। बिल्कुल, काफी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं। तो कब से आपको क्या लगता है, किसने आपको ये प्रोवाइड किया कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले इंसान था? हमारे पूर्वजों ने हमें आपको ये किसने बताया कि 1 अरब 96 करोड़ साल? कहाँ से आपने पढ़ा ये? हमारे पूर्वजों ने बताया है। हमारी जो वैदिक कैलेंडर है उससे आपके पूर्वजों ने बताया। ओके, बताइए कौन सी बुक में किस पूर्वज ने बताया है? मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ तक, किस हद तक सही है आपकी बात। बताएं। वैदिक कैलेंडर आपको पता है? वैदिक कैलेंडर पता है आपको? प्रोसेस वैदिक कैलेंडर? हाँ, आप बताते जाएं, मैं खोज लूंगा। हाँ, तो वैदिक कैलेंडर में हाँ बताएं आप, मैं खोज लूंगा अभी। सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग, वो जो डेफिनेशन है पूरी वो कैलकुलेट कर लीजिए आप। अच्छा, हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। आपके एक साइंटिस्ट हैं, थैंक्स भारत के, उनने एक वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाया है। मैं यहाँ पे अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ उनका वीडियो, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। तो उनने मनवंतर और ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बताया है। उनने मनवंतर सारे कैलकुलेट करके बताया है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले थर्ड पार्टी का क्या काम है? आप किसी का वीडियो क्यों शेयर कर रहे हैं? आप खुद कैलकुलेट कीजिए ना। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? आपके पास क्या है? आप मुझे बता दो, आप कितने साल पहले का आपको इतिहास पता है? कितने साल पहले आपके पूर्वज को पता है? नहीं, सारे कैलेंडर है मेरे पास, सारे कैलेंडर में ले आऊंगा, सारी चीजें अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। नहीं तो आप बता दो हमें ना, आप हमें बता दो। नहीं, कैलेंडर का इतिहास आप बता दो हमें, काहे नहीं लेना देना है? जब इंसान बनेगा तभी तो कैलेंडर बनाएगा ना, जानने के लिए। आपके दयानंद सरस्वती जो हैं, वो आपके दयानंद सरस्वती जो हैं, उन्होंने ये दे रखा है, जो ये युधिष्ठिर से लेकर वंशावली दे रखी है। वंशावली दे रखी है ना, महाभारत काल से लेकर। किस आधार पर उनने वंशावली बनाई है? वो तो खुद ही 20वीं सदी के थे, 19वीं सदी के। जब वो, आपने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी है? सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है। आप मुझे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं साइंस पे और पूरा नहीं पढ़ा है। आप साइंस पे, अच्छा, आप साइंस पे और वेद, हाँ, तो आप वेद पे फोकस रखते हैं, तो आप बता दीजिए कि साइंस में कहाँ बताया है कि साइंस में वेद को कहाँ महत्व दिया गया है? किस साइंस में वेद को महत्व दिया? किस क्लास में पढ़ाया जाता है साइंस में वेद? साइंस में वो किस क्लास की साइंस में वेद पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है क्या? आप मुझे बताइए कि साइंस के किस क्लास में ट्यूशन कर रहे हैं आप? आंसर कैसे? मुझे लगता है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। और क्या आप मुद्दे से भाग रहे हैं? मैं ये समझूं कि आप मुद्दे से भाग रहे हैं।
नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भाग रहा हूँ, आप आपका पॉइंट कुछ हाँ, भी तो रख आप रहे हैं। मुझे हाँ, लेकिन बताइए, आपने कहा कि आप साइंस हाँ, पढ़ते हैं और वेद पढ़ते हैं, तो इन्हीं दोनों से हाँ, आपने इंसान की उम्र जो है 1 अरब 96 करोड़ साल बता रखी है। तो आप मुझे बताइए कि किस साइंस की किताब में आपको बताया गया है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना इंसान है। आप बताए तो सही। लाइफ डिक्शनरी पे वो मिलता है ना, चीज सामने लाइफ तो आएगी, डिक्शनरी में आप मिलता है, बिल्कुल भी नहीं घबराइए। लाइफ लाइफ आप डिक्शनरी पे मिलता आप है आपको। बिल्कुल भी ना लाइफ घबराएं। साइंस डिक्शनरी आपको पता है? लाइफ साइंस डिक्शनरी पता है? आप लाइफ मुझे साइंस बताए तो डिक्शनरी पता सही, है? आप बताइए, मैं अभी खोल के उसको देख लूंगा। लाइफ साइंस डिक्शनरी पर आप सर्च कर लीजिए ना, 1 बिलियन ईयर एगो, ह्यूमन बॉडी सर्च कीजिए ना। किस क्लास में पढ़ाई जाती है? अरे किस साइंस क्लास में की पढ़ाई जाती है, वेबसाइट, आप बताइए तो सही। साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता आपको? डेली अपडेट कहाँ पर आती है? साइंस की ऑफिशियल साइंस वेबसाइट हो गई है। साइंस डेली और साइंस की ये, ऑफिशियल वेबसाइट भी हो गई भाई नहीं भाई। है। जो वेबसाइट्स होती हैं सबसे वो ज्यादा, पार्टिकुलर किसी अलग अलग मुद्दों पे होती है। साइंस की अपनी कोई स्पेशल वेबसाइट नहीं है, नहीं उस साइंस पे किसी का मालिकाना हक है। आप किसी तो अगर वेबसाइट का आज की नाम तारीख को बताओगे, वो किसी का मुझे मालिकाना आप हक नहीं बताइए, है। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं अभी नासा का कोई वैज्ञानिक अभी हाथों हाथ अभी 1 घंटे पहले उसने कोई प्रिंसिपल दिया है जो प्रूव हुआ है, तो कौन सी किताब में मुझे मिलेगा? 1 घंटे पहले अगर किसी नासा के वैज्ञानिक ने कोई अपडेट दिया है, तो कौन सी किताब में मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए? अभी फिलहाल में, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आप जो बात कह रहे हो ये बात बिल्कुल भी इररिलेवेंट है, और आप नासा पे पहुंच जा रहे हो। एक तरफ आप बातें करते मैंने हो एक हमेशा एग्जांपल दिया, देसी मैंने की, एग्जांपल स्वदेशी दिया। की, और दूसरी तरफ तुरंत ही आप मुद्दे को चेंज करके, डाइवर्ट करके पहुंच गए नासा पे। मुझे जहां तक याद है, हम मैं लोगों ने बात शुरू की थी वेद पे कि वेद कितना पुराना हाँ, है, तो मैं वेट पर ही हूँ, और ये आपने पॉइंट इस चेंज बात नहीं को मैं एग्री वेट किया पर, था। ये वेट पर आपने ही हूँ इस बात को एग्री किया था कि मैं भी वेट पर ही 96 करोड़ साल मैं पुराना अभी है। भी वेट पे हूँ, मैं अभी भी हाँ, वेट तो पर ही हूँ, आप मैं उसके वेट लिए से कुछ चेंज नहीं साक्ष्य हुआ हूँ। प्रोवाइड करें ना। क्या? तो आप उसके लिए कुछ साक्ष्य प्रोवाइड करें, हमें ये हमें तो भी आप बताएं, सर्च हम लोग भी कीजिए ना, मानेंगे आपकी बात को, लेकिन आप आप हमें सर्च साक्ष्य कीजिए तो प्रोवाइड करें। साइंस डेली या साइंस डिक्शनरी की जो वेबसाइट्स हैं, जो साइंस के अलग अलग हाँ जी। जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है, जो भी चीज नहीं आती है निकल के बाहर, उसके बारे में जानकारी देती है। हम्म। ठीक है, दो वेबसाइट तो ऐसी है, फेमस है वर्ल्ड में, साइंस डिक्शनरी और साइंस डेली। सभी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उसी से स्टडी करते हैं ज्यादातर। एटीजीएस जो है तो उसमें लिखा नासा हुआ की है ये ऑफिशियल बात? वेबसाइट, 1 बिलियन उसमें ईयर उसमें एगो क्या लिखा ह्यूमन हुआ है कि बॉडी, इंसान 1 अरब? ये तो आप 1 फेक बिलियन न्यूज ईयर बता अगो, रहे हो। ये बिल्कुल फेक वन न्यूज है। बिलियन ईयर अगो क्या? अरे आप एक बोल रहे हैं ना, एक फिर आप बिलियन सर्च कर लीजिए एक ना, बिलियन आप एक गूगल पे बिलियन कर ईयर लीजिए। मतलब समझते हो? हाँ, एक एक बिलियन ईयर मतलब समझते हो कितना समय होता है? बिल्कुल बिल्कुल। 1 बिलियन ईयर समझते हो आप कितना समय होता है? 1 करोड़ भी हो अब सकता है और बताइए दस तो करोड़ कितना भी। समय होता है, कितना ईयर्स होता है? ये 1 करोड़ साल भी हो सकता है एक और करोड़ दस भी हो करोड़ सकता साल है, भी और हो 10 करोड़ भी। सकता है। बिल्कुल 1 करोड़ साल भी हो सकता है और 10 करोड़ साल भी। 10 करोड़ साल। अभी बिल्कुल। आपने 1 अरब 96 करोड़ साल पहले इंसान का प्रूफ बताया, और अब आप बता रहे हो कि हाँ, 1 करोड़ साल और 10 करोड़ साल पहले इंसान था। ये आप बता रहे हो। अगर हम्म। ये, वैसे तो ये फेक न्यूज है, लेकिन इस बात को मैं सही भी नहीं, मान आप लूं सर्च एक कर पल लीजिए के ना, लिए, आप तो भी सर्च कर आपकी ये लीजिए, बात आप एक सर्च अरब कर छियानवे लीजिए। करोड़ साल वाली बात सही नहीं हो पा रही है। नहीं, आप मुझे उसके सर्च पुरानी की बात बॉडी नहीं है, मैं ये सारा चीज जानता हूँ। डायनासोर की अगर बॉडी कितनी गौतम बुद्ध पुरानी की मिली है? बॉडी, हाँ डायनासोर की बॉडी कितनी पुरानी मिली है? भाई, जो मिल गई है वो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिली क्या वो हाँ, नहीं तो है क्या? कितनी पुरानी मिली है? नहीं, डायनासोर की बॉडी कितनी डायनासोर पुरानी मुझे मिली ऐसे है? तो याद नहीं है कितनी पुरानी मिली है, मैं कोई डायनासोर के विषय में मैंने ज्यादा स्टडीज नहीं करी है, नहीं इसलिए जानते मुझे उसके विषय आप में नहीं जानकारी जानते नहीं हो। है। हाँ, लेकिन आप दावा मैं कर रहे हो कि डायनासोर से पहले इंसान था, आपके वेद थे, और वो लोग डायनासोर के बारे में नहीं जानते थे उसके पहले होने के बाद भी। मैंने तो बोला ही हम्म। वेद में डायनासोर का जिक्र नहीं है, मैंने तो ऐसा बोला नहीं आपको, तो आपने तो खुद वेद नहीं डिसाइड है तो इसका, तो डायनासोर के बाद में इंसान आया है या उसके पहले आया है? आप दोनों हमें साथ ये के बता हैं। दो कि थोड़ा डायनासोर के नहीं, पहले थोड़ा इंसान आया है बहुत या बाद, दोनों साथ के हैं? कुछ लाख साल का डिफरेंसेस होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में उसके कुछ बाद लाख जो साल हमारी का, तो कितना साल पहले आया हुआ है, आप बता दो आप मुझे। क्या
तो इसका कितने मतलब साल कि पहले? डायनासोर भी 1 लाख मतलब 1 आप 1 अरब 96 मुझे करोड़ साल घुमा के पहले खुद डायनासोर भी रहा कंफ्यूज होगा। करना नहीं, आप खुद कंफ्यूज हो या मुझे नहीं, कंफ्यूज करना कोई चाहते हो? कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको, कोई कंफ्यूजन ये तो सबको दिख रहा है कि कौन कंफ्यूज है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि आप कुछ साक्ष्य प्रोवाइड करो 1 अरब 96 करोड़ साल का। आप ये जैसे सुनिए मेरी अभी बात। आपने बताया, दो फेक न्यूज बताई, 1 करोड़ और 10 करोड़ साल पहले इंसान पाए आप गए। सर्च ये क्यों नहीं कर आपने, रहे ये हैं फेक साहब? न्यूज है, इसका या कुछ तो भी लेना मुझे देना आप नहीं है। या तो आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं कुछ शेयर कर सकूं, आप तो मैं शेयर शेयर कर कीजिए, देता हूँ। शेयर कीजिए। हाँ कैसे हाँ, मैं करूंगा वेट शेयर? करूंगा, आप शेयर कीजिए। इस पे आप जाइए, वहां पे शेयर का ऑप्शन होगा। अगर आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं तो कैमरा माइक के बगल में शेयर का ऑप्शन होगा, उस पे देखिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई। मेरा शेयर का ऑप्शन आ तो देखिए मैं यहाँ जरूर पे शेयर कर। एक, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर नहीं शेयर कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बर्ड बॉक्स ने लिखा है 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ साल। हम्म। तो 100 करोड़ साल पहले इंसान आप बता रहे हो। हम्म। ये हाँ हाँ। आपसे आपकी बात से कभी साइंस ने ये बात कही है? कौन से क्या? साइंस ने कही है? आप लिंक साइंस बता दो, डिक्शनरी मैं और अभी ओपन करके चेक कर देता हूँ। साइंस डेली या साइंस डिक्शनरी की कोई भी वेबसाइट गूगल पे सर्च कीजिए, साइंस डेली या साइंस डिक्शनरी, कोई तो आ ही जाएगी। दोनों में से एक पे आज चले जाइए। हाँ, मैं यहाँ पे लाइव ही हूँ, मैं चेक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है। साइंस डेली आप बता रहे आप हो? मुझे आपकी स्क्रीन से कीजिए ना, आपकी वो वाली स्क्रीन भी तो शेयर कर दी हाथों हाथ। मैं यहाँ पे मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। साइंस डेली की मैंने वेबसाइट आप ओपन शेयर कर ली कीजिए है। ना स्क्रीन। आप शेयर इसकी स्क्रीन भी तो शेयर कीजिए, पब्लिक नहीं, को भी तो एक दिखने एक चीज दीजिए। बताइए। एक पब्लिक को हाँ तो हाँ। मैं दिखाई दूंगा, इसके बाद से तो मैं पूरा इस पे शेयर कर दूंगा, लिंक ही शेयर कर दूंगा। ये तो आपकी जिम्मेवारी थी कि आप जो भी बात कह रहे हैं आप उसका साक्ष्य आप खुद लेकर आते। तो मेरे ये पास में साक्ष्य ऑप्शन आ आप रहा तो नहीं ले होता पा तो रहे हैं, न मैं ही कब आप नहीं कर लिंक। सकता? मेरे पास हाँ, तो आप ये मे- जो चैट बॉक्स है ना, ये जो चैट, सुनिए मेरी बात को, मेरे जो पास चैट बॉक्स है नहीं हो वहां रहा। पे लिंक मैंने पेस्ट कर पीछे दीजिए। बताया। मेरे सनातन पास स्वराज जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, सनातन स्वराज जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो ये जो चैट बॉक्स है ना, इस चैट बॉक्स में आप लिंक को पेस्ट कर दीजिए, सभी लोग चेक कर लेंगे और चेक करके यही मैसेज कर देंगे कि किस किताब में बताया गया है कि 100 करोड़ साल पहले इंसान आया है। अगर आपके पास लिंक है जिसका आप दावा कर रहे हैं, उसको कर लीजिए। तब तक मैं आपको आराम देता हूं और किसी दूसरे को लाइव पे लेता हूं। धन्यवाद आपका सनातन अर्जुन स्वराज राठी जी, जी आप को ले जरूर लीजिए। पेस्ट कीजिएगा। हेलो। हाँ, मैं उनको ले लेता हूँ, अभी ले हेलो। लेता हूँ मैं आपको। अर्जुन हाँ राठी जी को हरिद्वार ले लीजिए आप। हाँ हाँ, मैं उनको उनको ले लेता हूँ। धन्यवाद आपका।